देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून पिछले कई दिनों से एक ही निर्धारित जगहों पर बना हुआ है। यानी दोस्तों, चाहे मानसून का पश्चिमी सिरा हो या फिर मानसून का पूर्वी सिरा हो, एक ही निर्धारित जगहों पर पिछले कई दिनों से बना हुआ है। और इसी के साथ ही पिछले कई दिनों से मानसून थोड़ा यहाँ पर कमजोर भी बना हुआ है। और इसी के साथ ही देश के तमाम राज्यों पर गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चाहे उत्तर भारत का इलाका हो, चाहे उत्तर पश्चिम भारत का इलाका हो, चाहे गंगा के मैदानी क्षेत्र के इलाके हो, यहाँ पर गर्मी जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई है। और इसके वजह से लोग काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान है। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो, गुजरात का इलाका हो, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, इन तमाम इलाकों पर लगातार गर्मी बनी हुई है। और इसी के साथ ही लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून का इंतजार यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द ही आगे बढ़ने वाले और इसी के साथ ही बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। जो कम दबाव का क्षेत्र आगे की ओर बढ़ेगा, यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम मानसून भी आगे की ओर बढ़ेगा और देश के कई राज्यों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी बढ़ने वाली है। यानी काफी जोरदार तरीके से मौसम परिवर्तन करने वाला है। लेकिन किस तरीके से करने वाला है, किस तरह से यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी, तो यहाँ पर तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखिए, दक्षिण भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर इस समय यहाँ पर बादलों की उमड़ घुमड़ देखी जा रही। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्र के तमाम इलाके पूरी तरीके से शुष्क हैं। गर्मी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर लोगों को प्रभावित कर रही है। लेकिन अगले 10 दिनों के अंदर किस तरह से बारिश होगा, किस तरह से यहाँ पर वेदर सिस्टम बढ़ेगा, किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से मानसून आगे बढ़ेगा, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों, अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए, उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर उत्तर पश्चिम दिशा की ये जबरदस्त यहाँ पर शुष्क हवाएं यहाँ पर प्रभावित कर रही हैं। और इसके वजह से यहाँ पर तमाम इलाकों पर लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान बने हुए हैं। यानी 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान बने हुए हैं। वहीं राजस्थान के इलाकों पर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बने हुए हैं। यानी तापमान काफी जोरदार तरीके से चढ़े हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी तापमान बढ़े हुए हैं। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में जोरदार गर्मी यहाँ पर कहर बनकर टूटी हुई है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के भी इलाकों पर भयानक गर्मी है। दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश का यहाँ पर अंदेशा बना हुआ है। लेकिन अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों पर लगातार गर्मी बनी रहेगी। वहीं दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा में हल्की दर्जे की बारिश गरज चमक के साथ दर्ज की जाएगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर में रह रहकर बारिश का दौर रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बरसात रहेगी। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हल्की दर्जे की बरसात रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले बेल्ट के इलाके रहेंगे, कुछ इलाकों पर पैची सावर दिखाई देंगे। नेपाल के इलाकों पर पैची सावर यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों पर यह जो उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं, काफी शुष्क हवाएं हैं, ये यहाँ पर प्रभावित करेंगी। और 11 तारीख आते आते यहाँ पर मौसम में परिवर्तन खास तौर पर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर दिखाई देगा। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पूर्वैया हवाओं का धीरे धीरे यहाँ पर असर बढ़ेगा। और जिसके चलते चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के इलाके हों, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश का दौर यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। वहीं
पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर रह रहकर बरसात दर्ज की जाएगी। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश के भी ऊपर दिखाई दे रहा है, जिस सर्कुलेशन के चलते इन इलाकों पर भी बारिश यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों पर लगातार गर्मी यहाँ पर लोगों को परेशान करती रहेगी। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बरसात दर्ज की जाएगी। बंगाल की खाड़ी पर भी अच्छी बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। इसी के साथ साथ कई इलाकों पर तो यहाँ पर वाइड स्प्रेड एक्टिविटी भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर पूर्वी घाट यानी पूर्वी यहाँ पर कोस्टल एरिया है, यहाँ पर अच्छी बरसात यहाँ पर दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत के भी इलाकों पर बरसात यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बरसात दर्ज की जाएगी। नेपाल के इलाकों पर बरसात दर्ज की जाएगी। और हिमालय रीजन के साथ साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के इलाकों पर रह रहकर बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के लिए निश्चित तौर पर यहाँ पर खतरनाक स्थिति है। लगातार गर्मी यहाँ पर लोगों को परेशान करती रहेगी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर रीएक्टिवेट यहाँ पर मानसून होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर रीप्रोसेसिंग का यहाँ पर काम शुरू होगा मानसून का, यानी मानसून जहां लगातार एक निर्धारित जगहों पर बना हुआ है उससे आगे बढ़ेगा और इसी के साथ साथ काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ ही बंगाल की खाड़ी पर जो वेदर सिस्टम यहाँ पर उभरता हुआ दिखाई देगा, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा यहाँ पर मदद करेगा दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ने के लिए। और इसी के साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ेगा और कई राज्यों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी को देता हुआ आगे बढ़ेगा। जैसे कंडीशन दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्य की यहाँ पर बनी हुई थी मानसून के यहाँ पर जो है लैंडफॉल के समय पर, तो वही चीजें चाहे मध्य भारत हो, मैदानी क्षेत्र का इलाका, उत्तर पश्चिम भारत हो, उत्तर भारत का इलाका हो, यहाँ पर भी जब मानसून लैंडफॉल की यहाँ पर स्थिति में रहेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बारिश की एक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ाएगा, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी को बढ़ाएगा, आंधी तूफान की एक्टिविटी को बढ़ाएगा और कई इलाकों पर रह रहकर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह की चीजें यहाँ पर समझने वाली यहाँ पर चीजें हैं, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर वेस्टर्ली हवाएं प्रभावित करेंगी, दूसरी तरफ पूर्वइया हवाएं यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही हैं। और इसी के साथ साथ ये दोनों हवाएं एक जगह यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर ये कॉम्बिनेट कर रही हैं, यानी यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर रही हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दोनों हवाएं जब आपस में मिलेंगी तो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी निश्चित तौर पर डेवलप होगी, कई इलाकों पर डेवलप होगी और कई इलाकों पर आंधी के साथ बरसात होगी। क्योंकि उत्तर भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अभी यहाँ पर जो तापमान है ये काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, यानी तापमान काफी ज्यादा ऊपर बने हुए हैं। और इनके बीच यहाँ पर जब ये नमी वाली हवाएं काफी तेजी के साथ आएंगी तो यहाँ पर गरजने वाले बादलों को काफी ज्यादा निर्माण करेंगे और जिसके चलते कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी, कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया पर एक सर्कुलेशन का भी यहाँ पर फॉर्मेशन हमको दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 15 तारीख की यह स्थिति है। 15 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, मैदानी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य के इलाके, बंगाल की खाड़ी का इलाका यहाँ पर जबरदस्त तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून के चपेट में रहेगा और कई इलाकों पर झमाझम बरसात दर्ज की जाएगी। दक्षिण भारत की अगर स्थिति देखें तो दक्षिण भारत में काफी जोरदार स्थिति रहेगी। मध्य भारत, गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूरे हिमालय रीजन और पूर्वोत्तर में जोरदार बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और 16 तारीख आते आते यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, जो पश्चिम बंगाल का इलाका है यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी हमको दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी भारत को कवर करते हुए मध्य भारत की ओर रवाना होगा और मध्य भारत के साथ साथ उत्तर भारत के भी इलाकों को दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर कवर करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में झमाझम बरसात रहेगी, बिहार में जोरदार बरसात रहेगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का दौर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी, पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर झमाझम बरसात दर्ज की जाएगी, गुजरात में बारिश बढ़ेगी, मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र में झमाझम बरसात दर्ज की जाएगी, कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा के साथ साथ पूरे ये
जो पश्चिमी घाट के कोस्टल एरिया हैं यहाँ पर जोरदार बरसात दर्ज की जाएगी। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते यहाँ पर बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन 17 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए किस तरह की चीजें हैं। खास तौर पर अगर सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ उड़ीसा के ऊपर यहाँ मजबूती यहाँ पर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा। साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम मानसून जोरदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन इसके चलते देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में झमाझम बरसात रहेगी, बिहार में झमाझम बरसात रहेगी, छत्तीसगढ़ में काफी अतिवृष्टि यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और आंध्र प्रदेश उड़ीसा में काफी झमाझम बरसात रहेगी। पूर्वोत्तर में जोरदार बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। दक्षिण भारत में झमाझम बरसात दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाकों पर रह रहकर बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। यानी यहाँ पर जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बीच यहाँ पर देखिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी इंटायर इलाके जो गंगा के मैदानी क्षेत्र के हिस्से हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बरसात को यहाँ पर बढ़ाएगा। तो यहाँ पर लगातार स्काईमेट मौसम स्टेशन पर जुड़े